आज मैं बना रही हूँ बालूशाही और ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनेगी ना कि आपको खुद पर यकीन ही नहीं होगा। इतना आसान है इसे बनाना। कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी बालूशाही हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी घर पर ही बनेगी और बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी सॉफ्ट रहेगी। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। और एक बार आपने यदि इस तरीके से बालूशाही बना ली ना तो हर बार आप इसी तरीके से घर पर ही बनाना चाहेंगे। बहुत ही परफेक्ट बनती है और मात्र 2 ही चीज़ों से बन भी जाती है। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस बालूशाही की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी बहुत दिनों से सोच ही रही थी, बट आज मैंने बनाई है तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। तो बालूशाही जो है ना जनरली मैदे से ही बनाई जाती है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच नमक। तो चूँकि बालूशाही बहुत ही मीठी होती है तो ये जो 1 पिंच नमक है ना यहाँ पे टेस्ट को इन्हेंस करता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और साथ ही में डालेंगे 3 टेबल स्पून देसी घी। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे देसी घी का यूज़ कीजिएगा। इससे जो बालूशाही है ना एकदम से खस्ता बन करके तैयार होती है। अब सेम कप से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कप पानी। तो पानी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि मैंने 3 टेबल स्पून घी डाला है और 2 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। तो जिस कप से मैंने घी लिया था ना उसी से मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया है। और यहाँ पे एक स्पैचुला की हेल्प से यहाँ पे हम मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़रूरी खास बात मैं आपको बता रही हूँ कि बालूशाही का जो आटा है ना उसे रोटी या चपाती के आटे के जैसे गूँथा नहीं जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसे इकट्ठा किया जाता है। यदि आप इसे रोटी या चपाती वाले आटे के जैसे गूँथ देंगे ना तो फिर आपकी बालूशाही परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो आप यहाँ पे इसी तरह का कोई भी स्पैचुला ले लीजिए या कोई भी नॉर्मल वाली जो स्पून होती है ना उससे भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इकट्ठा तो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना कि हाथों से इस मैदे को सिर्फ हल्का हल्का सा इकट्ठा कर लेंगे, ताकि सारा जो यहाँ पे मैदा है घी है अच्छे से एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। बालूशाही बनाने की यही सबसे बड़ी खास बात होती है। यदि आप इस तरीके से आटा लगाएंगे तो आपकी बालूशाही एकदम से ही परफेक्ट बनेगी पहली बार में ही। तो यहाँ पे देखिए मैदे को मैंने इकट्ठा तो कर लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक मैं यहाँ पे चाशनी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैदा हमारा इकट्ठा हो चुका है, तो इसे हम ढक करके रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, जब तक हमारा जो मैदा है ना अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो चलिए अब इधर मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए आप इसी तरीके का कोई भी छोटा और थोड़ा गहरा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि अब बालूशाही घर पे बन रही है तो चाशनी हम कम ही मात्रा में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मेज़र करके 1 कप चीनी ली है और सेम कप से आधा कप मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ। यदि इस तरीके से आप चाशनी बनाएंगे ना तो आपको चाशनी को बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से फटाफट से बन जाती है। तो बस यहाँ पे सिर्फ चीनी और पानी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, हमें इतना ही इसे कुक करना है। और यहाँ पे ज़रूरी खास बात, जब भी आप चाशनी बनाएं तो फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे जब पकाएंगे ना तो चाशनी में कड़वाहट नहीं आती है। अभी हमारी चाशनी में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इलायची को कूट करके इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चीनी को मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे देखिए चीनी तो घुल चुकी है पानी के साथ, तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करने से ना चीनी में जो क्रिस्टल्स है वो नहीं बनते हैं। जब चाशनी ठंडी होगी तो इस पर चीनी के क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ। जब आप इसे अपनी उंगलियों से छुएंगे ना तो ये ऑयल के जैसे चिपचिपी होनी चाहिए। और इसमें देखिए कोई भी तार नहीं बन रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि जैसे तार बनने ही वाला हो। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे चाशनी को बनाना होता है। यदि और ज़्यादा आप इसमें तार बना देंगे ना तो फिर बालूशाही के ऊपर चीनी की क्रिस्टल्स जम जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी परफेक्ट चाशनी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे फ्राई पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ, जिसमें हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। तो इधर देखिए हमारा जो मैदा है ना वो भी 5 मिनट में अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हमारी जो बालूशाही है
उसमें परफेक्ट लेयर बने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे थाली में फैला ले रही हूँ। और इसी तरीके से जब आप इस प्रोसेस को करेंगे ना तो आपकी बालूशाही में परफेक्ट लेयर बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से मैं यहाँ पे मैदे को अपने हाथों से हल्के हल्के दबाते हुए फैला ले रही हूँ। और इसी प्रोसेस को हमें 6 से 7 बार करना होता है। आप जितनी लेयर वाली बालूशाही बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसी तरीके से मैदे को हाथों से इस तरीके से फैलाते जाएं और वापस से इसे फोल्ड कर लें। तो जैसे मैं कर रही हूँ, तो इसी प्रोसेस को मैंने 6 से 7 बार किया है और इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। तो इतने में ही हमारी जो बालूशाही है ना, एकदम लेयर वाली बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 बार इसी प्रोसेस को कर लिया है। और अब चलिए मैं इसकी डो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब मैं इसे एक नाइफ की हेल्प से कट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने मैदे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब एक पार्ट को ले करके मैं इसे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर की लेयर्स कितनी बढ़िया इसकी लेयर्स बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब एक पार्ट को हम लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्लेट में इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। तो हाथ को यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, वरना जो इसकी लेयर्स है ना वो वापस में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं इसकी डो बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो जितने बड़े साइज़ की आप यहाँ पे बालूशाही बनाना चाहते हैं उतनी आप इसकी डो बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की ही बालूशाही बना रही हूँ और हल्के हाथों से इसे इस तरीके से राउंड शेप देंगे और राउंड शेप देने के बाद इस तरीके से इसमें बीच में एक होल कर देंगे। तो ऐसा ही होता है ना बालूशाही का शेप। और यहाँ पे जो इसकी साइड है ना, इसे अच्छे से हमें क्रैकलेस कर देना है, ताकि जब बालूशाही को आप फ्राई करें तो ये तेल में बिखर ना जाए, टूट ना जाए। तो ये देखिए, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारे बालूशाही को पहले तैयार कर ले रही हूँ। तो याद रहे, इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम क्रैकलेस कर लेना है और बीच में एक होल बना देना है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे बालूशाही को तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है इसे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए जैसा गुलाब जामुन हम लोग फ्राई करते हैं ना, तेल एकदम से ठंडा ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही तेल में हमें इसे फ्राई करना होता है। अभी आपको जो हमारी बालूशाही है ना, साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही होगी, बट आप देखेंगे जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी ना, तो ये साइज़ में बड़ी हो जाएगी, यानी कि साइज़ में एकदम से डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एकदम से लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे बालूशाही को फ्राई करना है। तेल एकदम से ठंडा ही होना चाहिए और जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी ना, तो आप देखेंगे तेल में ऊपर की ओर तैरने लगी है। तो पहले तो हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जब ये 5 मिनट हो जाए तो फिर मैंने इसे उलट पलट कर चारों साइड से अच्छे से सेक लिया है। यानी बालूशाही फ्राई बिल्कुल ही वैसी होती है जैसे गुलाब जामुन फ्राई होती है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत ही सुनहरा सा कलर आ चुका है और जो हमारी बालूशाही है ना, एकदम से साइज़ में बड़ी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो बस इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे और हमारी जो चाशनी है ना, इसे वापस से मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो गुनगुना चाशनी हमें यहाँ पे रखना है और गुनगुने चाशनी में सारे बालूशाही को डाल करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, वरना बालूशाही जो है ना गीली हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट तक इसे इसी तरीके से डुबो देंगे चाशनी में। उसके बाद हमें इसे फटाफट से निकाल लेना है। तो 3 से 4 मिनट जब आप इसे छोड़ेंगे ना, तो चाशनी जो है ना एकदम बालूशाही के अंदर तक चली जाएगी और इसी तरीके से हमारी जो बालूशाही है अंदर तक एकदम से जूसी बन करके तैयार होगी। तो इसे 3 से 4 मिनट तक चाशनी में आप ज़रूर से ही रखिएगा। और अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम से हलवाई से भी बढ़िया हमारी बालूशाही घर पर ही बन करके तैयार हुई है। तो चलिए मैं इसे प्लेट में लगा लेती हूँ। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी क्रिस्पी, करारी, अंदर से रस से भरी हुई, रस भरी बालूशाही। एकदम अंदर से जूसी जूसी बन करके तैयार हुई है। और अब जिसे भी इसे खिलाएंगे ना, तो आपकी तारीफ़ किए बिना तो बिल्कुल भी रह ही नहीं पाएंगे। देख सकते हैं अंदर से इसका टेक्सचर एकदम अंदर से रस से भरी हुई, एकदम से जूसी और अंदर से कितनी ज़्यादा ये फ्लपी बन करके तैयार हुई है। एकदम हाथों से छूते ही टूट जा रही है। तो इस तरीके से आप भी घर पर बालूशाही बना सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने खास टिप्स और ट्रिक बताए उसे फॉलो करते हुए बनाएंगे तो पहली बार में ये आपकी बालूशाही एकदम से परफेक्ट बनेंगे। और एक बार आपने यदि इस तरीके से बनाकर खा लिया ना, तो फिर आप मार्केट वाली बालूशाही तो खाना भूल ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आप भी इस तरीके से बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा
और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।